पुलिस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे अपने अपने घरों में। And this video is in continuation with the previous video. In the previous video, we learned about the algorithm behind the bubble sort technique. And in this video, we are going to cover the program or the code of bubble sorting technique. So Bullies, let me tell you, I will be writing the program in C language, and before writing the program, हम एक बार फिर से algorithm को revise कर लेते हैं। तो मैंने last video में जो बताया था कि outer for loop denotes the number of passes, inner for loop denotes the number of comparisons, and based on the condition, we are going to swap the numbers, right? So let's write the code for the same. Program for bubble sort. Include stdio.h, okay, int main, int array, और इसका साइज हम डिफाइन कर देते हैं 100, ओके। देन वी आर गोइंग टू प्रिंट एफ enter the number of elements and backslash n, okay. Now scanf percentile d and n, ओके। एंड यहाँ पे हम n को डिफाइन कर लेते हैं, राइट, ओके। नाउ printf enter percentile d integer, right, backslash n and comma n, right। अब हम एक for loop चलाएंगे और allocating the index number to the elements, okay। for I is equals to 0, हम I यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं I, okay। for I is equals to 0, I is less than n and I plus plus, okay। Next scanf percentile d comma and array, right, and I, okay। Now we are going to swap the numbers. तो swap करने के लिए जो algorithm था हमारा for I is equals to 0, I is less than n minus 1 and I plus plus, right। Next for j is equals to 0, j is less than n minus 1 minus I and j प्लस प्लस, हम j को भी डिफाइन कर लेते हैं, अदरवाइज ये एरर दिखा देगा, राइट। तो फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n minus 1 minus I and j plus plus, right। Now we are going to write the condition if array of j is greater than array of j plus 1, we are going to swap, right। स्वैप करेंगे, स्वैप के लिए हम एक टेम्प वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं, ओके। एक टेम्प वेरिएबल को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एंड नाउ स्वैप करेंगे, राइट। एरे जे एरे जे is equals to array j plus 1 and array j plus 1 is equals to, now we are going to print
we are going to print the sorted array. So printf sorted list in ascending order. Okay, sorted list in ascending order. अब sorted list के लिए एक for loop चलेगा. For I is equals to 0, I is less than n and I plus plus, right? I plus plus printf percentile d array I. Okay, and we are going to return 0. एक बार इसे रन करते हैं. ओके, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी. एरे ओके, j+1 के बाद ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. So buddies, we have written the code and now we are going to check whether our code is correct or not. हम इसे रन करते हैं एंड सक्सेसफुली ये कंपाइल होके रन कर गया. एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सपोज हम 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं एंड देन एंटर 5 इंटीजर्स. हम प्रीवियस वीडियो का ही नंबर्स लेते हैं 14, 15, 5, 7 एंड 4, राइट. तो लेट्स सी हमारा ये कोड करेक्ट है कि नहीं. 14, 15, 5, 7 and 4. Okay, and sorted list in ascending order is 4, 5, 7, 14 and 15. You can check हमारी जो लिस्ट है वो ascending order में आ चुकी है, राइट. अब जो मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि ये कोड तो एल्गोरिदम तो ठीक है, बट इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी मैंने दिया था, ये फाइनल एल्गोरिदम, राइट. एक बार हम इसे टेस्ट करते हैं. तो इसे टेस्ट करने के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन एक फ्लैग वेरिएबल, राइट. मैंने छोटा सा चेंज किया था इस कोड में. इस आउटर फॉर के बाद वी आर गोइंग टू राइट फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, राइट. देन इफ जो कंडीशन हमने लिखा था यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू चेक. एक कंडीशन लगाएंगे इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, राइट. वी आर गोइंग टू अप्लाई अ ब्रेक. ठीक है, ब्रेक, राइट. एक छोटी सी बात याद रखना, मैंने यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा था. डोंट फॉरगेट टू मेंशन फ्लैग इक्वल्स टू 1 आफ्टर राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्वैप कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट फ्लैग इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू 0 है एंड इधर इनर लूप के बाद फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा. और अगर ये 1 हो जाता है मीन्स ये इनर लूप हमारा चल गया. एंड इफ ये इस इनर लूप में नहीं आएगा तो फ्लैग का वैल्यू 0 ही रहेगा. एंड आफ्टर चेकिंग दिस कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये फ्लैग का वैल्यू इसमें एंटर नहीं करेगा एंड इट विल डायरेक्टली गो टू दिस पार्ट, राइट. फ्लैग इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 देन ब्रेक, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे हमने कोड लिख दिया इसका. अब हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं. एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हम फिर से 5 लेते हैं. ओके, एंटर 5 इंटीजर्स. इस बार हम कुछ रैंडम इंटीजर्स लेते हैं. सपोज 2, 35, 6, 16 एंड 98. ओके, अब हम इसे एंटर करते हैं एंड वी हैव गॉट 2, 6, 16, 35 एंड 98. दिस इज अ सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो गुलीज आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. जो हमने ये फॉर लूप लिखा था दिस इज फॉर allocating the index number to array elements. ओके, हमारी जो ये आउटर लूप थी दैट वाज फॉर number of passes, right. And ये inner loop denotes the number of comparisons. Okay,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय।